अगर बातों के बारे में बात की जाए तो बातें किताबों से भी पहले पैदा हो गई थी। हमारे आसपास बातों से भी पुराना शायद ही कुछ हो। इन बातों को जब पहली बार किसी ने संभाल कर रखा होगा तब जाकर पहला पन्ना बना होगा, और ऐसे ही पन्नों को जोड़कर बनी होगी पहली किताब। तो इसीलिए ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं को समझने के लिए सिर्फ किताबें ही नहीं, बातें भी पढ़नी पड़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, ये थी बात से पहले की बात। अब बात करते हैं आज की किताब की। दोस्तों, साल 2020 के एक सर्वे के अनुसार भारत में 26 से 40 साल की उम्र के लगभग 42% युवा ऐसे हैं जो शादी ही नहीं करना चाहते। कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की वजह से ऐसा नहीं चाहता, तो कोई अपनी आज़ादी की वजह से ऐसा नहीं करना चाहता है। और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका टूटते हुए रिश्तों को देख करके शादी से विश्वास ही उठ गया है। हमारा आज का ये किस्सा भी एक ऐसी ही अनोखी प्रेम कहानी पर बेस्ड है। तो आइए बात करते हैं दिव्य प्रकाश दुबे जी के द्वारा लिखे गए उनके पहले उपन्यास के बारे में। दोस्तों, कहानी के पहले दो मुख्य किरदार हैं चंद्र और सुधा। ये दोनों ही किरदार लेखक ने धर्मवीर भारती जी की फेमस किताब गुनाहों का देवता से उधार लिए हैं, और ऐसा करके लेखक ने धर्मवीर भारती जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया है। किरदार तो दोनों किताबों में सेम है, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग अलग है। लखनऊ का रहने वाला चंद्र मुंबई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसे अपना ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके घर वाले उस पर शादी करने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन घर वाले उसे हर संडे किसी लड़की से मिलने के लिए भेज देते हैं जिसका प्रोफाइल उसके साथ शादी.com पर मैच हुआ हो। और यहीं एक संडे उसकी मुलाकात होती है सुधा से। सुधा एक लॉयर थी और फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, यानी कि डिवोर्स एक्सपर्ट थी, और उसे अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद था और वो देश की टॉप लॉयर बनना चाहती थी। सुधा अपने काम के दौरान इतनी सारी शादियों को टूटते हुए देख चुकी थी कि अब उसका शादी से बिल्कुल विश्वास ही उठ गया था। लेकिन वो भी वहाँ पर अपनी फैमिली के दबाव के चलते चंद्र से मिलने के लिए आई थी। लेकिन वहाँ पर उस मुलाकात के दौरान वे दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी ना करने वाली बात पर सहमत हो जाते हैं। लेकिन उस मुलाकात के दौरान उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। उनकी दोस्ती के कुछ दिन बाद सुधा जिस पीजी में रहती थी वहाँ पर अपनी रूममेट के साथ झगड़ा करके चंद्र के साथ फ्लैट पर रहने के लिए चली आती है, और इसी तरह से उन दोनों के लिव इन में रहते हुए उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और इस रिलेशनशिप को लेकर के चंद्र काफ़ी सीरियस हो जाता है। वो सुधा से शादी करना चाहता था, लेकिन सुधा अब भी शादी को लेकर के काफ़ी डरी हुई थी। वो अब भी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। वो शादी को छोड़कर सब कुछ करने को तैयार थी। वो चंद्र के साथ लिव इन में रह रही थी, उसके साथ अंडमान निकोबार में एक हफ्ते के लिए हनीमून पर भी गई थी। यहाँ तक कि सुधा जब प्रेग्नेंट हो गई तो बच्चे को जन्म देने के लिए भी तैयार थी। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार थी, लेकिन शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि वो इस बात के लिए भी सहमत थी कि अगर चंद्र बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना चाहे तो वो अकेले ही अपने दम पर उस बच्चे को पाल लेगी, लेकिन वो शादी नहीं करेगी। इतना सब होने के बाद में चंद्र काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया। उसने अपनी जॉब से भी रिज़ाइन कर दिया, और उसके बाद वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक लंबी छुट्टी पर चला जाता है। और छुट्टी पर जाने के कुछ दिन बाद वो कभी भी वापस मुंबई ना आने का फैसला करता है, क्योंकि वो बिना शादी किए सुधा के साथ नहीं रहना चाहता था। लेकिन सुधा शादी करके चंद्र के साथ नहीं रहना चाहती थी। आफ्टर ऑल, उसके वापस ना आने वाले फैसले का सुधा ने भी कोई विरोध नहीं किया। चंद्र यूं ही घूमते घुमाते एक दिन मसूरी पहुंच जाता है, और वहां पर उसकी मुलाकात होती है एक पंजाबी लड़की पम्मी के साथ में। और पम्मी के साथ मिलकर चंद्र मसूरी में ही एक बड़े ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ एक कैफ़े की शुरुआत करता है, और आज की हमारी इस किताब का नाम उसी कैफ़े के नाम पर रखा गया है, मुसाफिर कैफ़े। पम्मी भी एक ऐसी ही लड़की थी जो कभी शादी नहीं करना चाहती थी। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ा दी जाती है। उसके बाद क्या होता है इन चारों की कहानी का? जी हाँ, चारों। शायद आपने उस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब चंद्र सुधा को छोड़कर आया था तो उस समय पर सुधा प्रेग्नेंट थी। उस बच्चे का भी इस कहानी में बहुत अहम किरदार है। और यहाँ पर आकर के मेरा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ इस कहानी का जिक्र करके आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना था, ताकि आप इस किताब को पढ़ें। इस किताब में
प्यार वर्सेस शादी के कॉन्सेप्ट को एक अलग ही नज़रिए से दिखाया गया है। कुल मिलाकर लास्ट में एक ही लाइन बोलूँगा कि जाकर पढ़िए इस किताब को, मज़ा आ जाएगा। और अब तो इस किताब का इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जाकर चेकआउट कीजिए। यकीन मानिए आपका वीकेंड बहुत शानदार होने वाला है। इसके अलावा अगर आप दिव्य प्रकाश दुबे जी की बाकी किताबों के रिव्यू जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको दिव्य प्रकाश जी के नाम से उनकी एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी ही तरह बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और इस तरह की और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मुझसे और बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। और हाँ, अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगा। धन्यवाद।